नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट टेंस में तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जब हम लोग कोई काम प्रेजेंट में कर रहे हों और वो काम पूरा हो गया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे इसका पहचान है, हिंदी वाक्य के क्रिया यानी कि वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आए, या तो वॉवेल प्लस है का रूप का हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, वे लोग घर जा चुके हैं, तो जाना हो गया वर्ब और वर्ब के अंत में है चुके हैं, तो इससे हम लोग पहचान लिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन इसको और दूसरे तरीके से भी पहचान सकते हैं। यदि कोई वाक्य ऐसा दिया हो, वे लोग घर गए हैं, वे लोग घर गए हैं, तो गए अंत में ए आया और ये वाला है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ वॉवेल प्लस है का शुरू, क्योंकि अ से लेके अ तक जो भी होता है वो वॉवेल होता है, तो ए हो गया वॉवेल और ये है का स्वरूप, यानी कि इस प्रकार से आप ये वाला समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा सेंटेंस हम लोग देखिए करते हैं, महेश मुझे पढ़ा चुका है, तो पढ़ाना हो गया वर्ब यानी कि क्रिया और अंत में चुका है, इससे हम लोग समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन इस वाक्य को ऐसे भी कहा जा सकता है, महेश मुझे पढ़ाया है, पढ़ाया अंत में आ आया और ये जो है का स्वरूप, तो देख लीजिए वॉवेल प्लस है हुआ कि नहीं। इस प्रकार पहचानने का दो नियम हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है ये नियम। अब इस प्रकार हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करेंगे उसका कुछ नियम बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग। इसको बनाने का तरीका है, स्ट्रक्चर देखिए इसका बनावट कैसे बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हैज या हैव दोनों में से जो जरूरत लगे वो लिखना है, फिर क्रिया का तीसरा रूप लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है और अंत में अदर वर्ड लिखना है। इस प्रकार हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हैज हैव कहाँ यूज होता है ये देख लीजिए, मैंने लिख दिया है। ही सी इट या किसी का एक नाम हो तो हैज का उपयोग होगा और आई वी यू दे के साथ हैव का उपयोग होगा। एक वचन के साथ हैज का उपयोग और बहुवचन के साथ हैव का उपयोग, लेकिन आई एक वचन होने के बावजूद भी हैव का उपयोग होता है आई में। ये ध्यान रखने वाला वाक्य है, भले ये एक वचन है लेकिन इसमें हैव का ही यूज करेंगे। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए एक एग्जाम्पल, राम मिठाइयाँ खा चुका है, तो खाना है वर्ब और चुका है अंत में आ गया, तो हम लोग समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी वाक्य को हम लोग और कैसे पढ़ सकते हैं, राम मिठाइयाँ खाया है, तो यहाँ पे अंत में देखिए खाया अंत में आ आया और ये प्लस है, यानी कि ये वॉवेल प्लस है का रूप हो गया, यानी कि इस वाक्य को हम लोग दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इस वाक्य को हम लोग बनाएंगे कैसे, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, तो लिख देते हैं राम। फिर हैज या हैव का उपयोग करते हैं, तो राम एक नाम है, इसके लिए हैज का उपयोग करेंगे, वैसे भी एक वचन है ये, एक वचन के साथ हैज। फिर क्रिया का तीसरा रूप खाना, खाना को क्या बोलते हैं, ईट, ईट बोलते हैं, लेकिन हम लोग को ईट पहला फॉर्म है, हम लोग को लिखना है तीसरा फॉर्म, तो ईट का तीसरा फॉर्म क्या होता है, ईट, एट, ईटन, तो तीसरा फॉर्म लिख दीजिए ईटन। ये सभी वर्ब का आप लोगों को तीनों फॉर्म याद करना रहेगा। वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया ईटन, ऑब्जेक्ट क्या है, मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ को क्या कहते हैं, स्वीट्स। राम हैज ईटन स्वीट्स, राम मिठाई खा चुका है। अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर मैं अभी लिखता हूँ। अब अगर इसका निगेटिव वाक्य बनाना हो नोट वाला, तो एकदम आसान है। देखिए राम सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर हैज या हैव का उपयोग, तो क्या है यहाँ पे हैज का उपयोग है, फिर नोट लगा दीजिए,
वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, और ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीट। आप लोग को यही ध्यान रखना है कि अगर इसका निगेटिव बनाना है तो हैज और हैव के बाद नोट लगा देना है। अब इसका इंट्रोगेटिव वाक्य देखिए कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बनाना हो यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य वाला, तो हैज या हैव को आगे निकाल देना है, बाकी सब जैसे का वैसे लिख देना है। यहाँ क्या है, हैज है तो हैज को आगे निकाल दीजिए, हैज, फिर सब्जेक्ट है राम, फिर क्रिया का तीसरा रूप है ईटन, और ऑब्जेक्ट है स्वीट, और अंत में क्या लिख देना है, क्वेश्चन मार्क। हैज राम ईटन स्वीट्स, क्या राम मिठाई खा चुका है। राम हैज नॉट ईटन स्वीट, राम मिठाई नहीं खा चुका है। राम हैज ईटन स्वीट, राम मिठाई खा चुका है। तो इस प्रकार तीनों वाक्य हम लोग कर दिए, ये सकारात्मक वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य, और ये प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए और एक और एग्जांपल लेके, दूसरा एग्जांपल लेके हम लोग करते हैं। मैं आज अपना घर साफ कर चुका हूं। साफ करना क्या है, वर्ब है, और चुका हूं आया लास्ट में, तो समझ लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या इसको दूसरे तरीके से भी कैसे पढ़ सकते हैं, मैं आज अपना घर साफ किया हूं, ऐसा आए तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहलाएगा। चलिए तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब निकाल लेते हैं। सब्जेक्ट आज, ये समय से संबंधित है, इसके लिए अदर वर्ड, अन्य शब्द। अपना घर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और साफ करना हो गया वर्ब। चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पहले बनाते हैं, साधारण वाक्य। पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं आई, फिर हैज या हैव का उपयोग करते हैं, तो आई के साथ हमेशा हैव का उपयोग होता है। फिर क्रिया का तीसरा रूप साफ करना को बोलते हैं क्लीन, और तीसरा फॉर्म बनाना है तो क्लीन्ड। तो चलिए ये तीसरा फॉर्म हो गया वर्ब का। ऑब्जेक्ट है अपना घर, तो आई हैव क्लीन्ड माई हाउस, आई हैव क्लीन्ड माई हाउस। अदर वर्ड क्या है, आज, आज को बोलेंगे टुडे, आई हैव क्लीन्ड माई हाउस टुडे, मैं आज अपना घर साफ कर चुका हूं। चलिए अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नकारात्मक। तो पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट यानी आई, हैज या हैव में से हैव, फिर नोट का उपयोग कर देना है, और बाकी सब जैसे का वैसा, पहले वाले जैसा। वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म है क्लीन्ड, ऑब्जेक्ट है माई हाउस, और अंत में अदर वर्ड लिख दीजिए टुडे। आई हैव नॉट क्लीन्ड माई हाउस टुडे। तो याद रखिए हैज और हैव के बाद नोट लगा दीजिएगा तो नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो हैज या हैव को आगे निकाल देंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ हैज है तो उसको आगे लिख दिया गया है, बाकी सब जैसे का वैसा। तो हम लोग भी ऐसे ही बनाएंगे, हैज या हैव में से जो भी है वो आगे निकाल दीजिए। तो यहाँ हैव है, हैव को आगे निकाल दीजिए। फिर सब्जेक्ट को लिखिए आई, फिर क्रिया का तीसरा रूप लिख दीजिए क्लीन्ड, फिर ऑब्जेक्ट लिख दीजिए माई हाउस, और अदर वर्ड है टुडे, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। तो हिंदी क्या होगा, आई हैव आई क्लीन्ड माई हाउस टुडे, क्या मैं आज अपना घर साफ कर चुका हूं। आई हैव नॉट क्लीन्ड माई हाउस टुडे, मैं आज अपना घर नहीं साफ कर चुका हूँ। आई हैव क्लीन्ड माई हाउस टुडे, मैं आज अपना घर साफ कर चुका हूँ। इस प्रकार तीनों वाक्य बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे एक वाक्य है, मैं सूरत से आया हूँ, या इसको और कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग, मैं सूरत से आ चुका हूँ। तो मैं सूरत से आया हूं, आना वर्ब हो गया, आया अंत में आ आया, आया का जब उच्चारण होगा तो अंत में आ आएगा, और ये वाला हूं तो ये बन गया वॉवेल प्लस है का रूप, और ये आना है वर्ब, और चुका है, चुकी है तो आप लोग पहचानते ही हैं। चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब निकाल लेना है। सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट और वर्ब, इसमें अदर वर्ड नहीं है। तो मैं सूरत से आ चुका हूँ, मैं सब्जेक्ट यानी कि आई लिख देना है। हैज या हैव में से आई के साथ हमेशा हैव का उपयोग होता है। फिर क्रिया का तीसरा रूप आना को कहते हैं कम। इसका तीनों रूप होता है कम, केम और कम, यानी कि ये क्रिया का पहला रूप, ये दूसरा रूप और ये तीसरा रूप। पहला और तीसरा सेम होता है। तो तीसरा रूप होता है कम। आई हैव कम, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट है सूरत से, तो लिखेंगे फ्रॉम सूरत। आई हैव कम फ्रॉम सूरत, मैं सूरत से आया हूं। इसका नकारात्मक वाक्य बनाना है नोट वाला, तो आई हैव और हैज के बाद सिर्फ नोट लगा देना है। हैव नोट कम फ्रॉम सूरत। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक। तो क्या करेंगे, हैज या हैव को आगे निकाल देना है। तो हैव को आगे निकाल दीजिए, बाकी सब लाइन से लिख देना है। आई कम फ्रॉम सूरत, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हम लोग ने साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य बनाया है। इस प्रकार मैंने यहाँ पे 5 वाक्य लिखा है। आप लोगों को प्रत्येक वाक्य का 3-3 वाक्य बनाना है अंग्रेजी का। तो पहले तो साधारण वाक्य, फिर नकारात्मक, फिर प्रश्नवाचक वाक्य। इस प्रकार ये होमवर्क में है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और ये अपने दोस्त लोग तक भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अच्छे से ये पढ़ सकें। धन्यवाद।